इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जरा 25 जून 1975 की बात थी, जब 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नसबंदी हो गई, प्रेसबंदी, मोर्चाबंदी, हर जगह पाबंदी लगती थी, जब 2.5 लाख सरकारी नौकरी से लेकर मीडिया कर्मियों को जेल में डाला गया था, उसको कहते हैं तानाशाही। ये भारत के अंदर तानाशाही नहीं चल रही है। बहुत बढ़िया बात। राहुल गांधी आपको नेता के तौर पे कैसे लगते हैं आम आदमी पार्टी के? इज ए नॉन सीरियस पर्सन। नॉन सीरियस पर्सन है राहुल गांधी। ओके तो तू मैं कर रहे हैं कांग्रेस वाले और झाड़ू छाप वाले। आप देख लीजिएगा, इन लोग दोनों का अंदर अंदर काट हो चुका है, समीकरण हो चुका है। इन लोग बिला पंजाब में आपको लग रहा है हर जगह आने वाले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप कह रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है? आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा बिल्कुल आने वाले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। है? ये बड़ी बात। ये समझ रहे हो आप? अरे बांग्लादेश की जो बहन है ना, वो नरेंद्र मोदी की बहन है। ठीक है, चुप रहो। ज्यादा दाती भी नहीं बोलने का सर, तमीज सीख लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के लोगों को अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या उनका जांच में तब उनको उठा के फेंक रहा है यहाँ से। बोलना नहीं, क्योंकि इसने भगवा गमछा डाला हुआ तो गुंडा है ये। स्वाभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है। ओके, आप कहाँ से हैं? आप क्या पर? और ये कॉलेज से हैं? आप कौन से कॉलेज से पढ़ा? आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज है। ये 2023 में एडमिशन लिया। दरभंगा जिला बिहार। आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बिहार के गरीब वालों को उजाड़े जा रहे हैं। बिहार के गरीब वालों को उजाड़े जा रहे हैं। बिहार के गरीब वालों को उजाड़े जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है इंडी गठबंधन और ऑडियंस के बीच में। दरअसल इंडी गठबंधन आजकल डिबेट्स के अंदर जो भी उल जलूल भाषा का प्रयोग करती है और ख़ास करके एक बदतमीजी के लहजे में बोला जाता है देश के प्रधानमंत्री को लेकर के, उसी का आज की डिबेट में जनता ने भी भरपूर जवाब दिया है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। लेकिन पहले अमीक जमाई जवाब। ये 2025 में अलायंसेस के संदर्भ में समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है आज? देखो 24 में देश के नंबर 3 पार्टी है समाजवादी पार्टी। में जो अलायंस बना, नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का जो 14-25 का झूठ था, 2024 में उत्तर प्रदेश वालों ने भारतीय जनता पार्टी को पैदल कर दिया। वो प्रधानमंत्री जो 5 लाख के बहुमत से वाराणसी से जीतते थे, 1.5 लाख से बचे हैं। हमारे समाजवादी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है 2.5 लाख से जीत रहे हैं, 2 लाख से जीत रहे हैं, 4 लाख से जीत रहे हैं। यह दिखाता है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने 2014 से जो झूठ बोला, क्या यह बात सही नहीं था? उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही मैं आऊंगा किसानों को उनकी फसलों का दाम मिलेगा। नहीं कहा था उन्होंने। हमको आपको राष्ट्रवाद के नाम पे यह नहीं बताया था कि मैं आऊंगा तो देश की सरहदों को महफूज करूंगा। कांग्रेस अलायंस करिएगा। सरहदों का जो महफूज की बात थी, क्या चाइना से जो जमीन कब्जा हुई, नरेंद्र मोदी का मुंह जो चाइना को जमीन दी किसने थी? अमीक भाई, तो चाइना में कब्जा किया नरेंद्र मोदी, चुप, क्योंकि सबसे बड़े इन्वेस्टर जो चाइना है वो गुजरात में है। 2 करोड़ नौकरी नहीं कहा था मेरे बड़े बुजुर्गों, सब लोग बैठे हो नौजवानों, कहां है वो 2 करोड़ की नौकरी? निर्मला सीतारमण साहिबा ने भारत की संसद में कहा, कि हम 50 लाख से भी ज्यादा नौकरी सालाना नहीं दे पाए। तो झूठ कहां है बोले? अजय लोग 30 सेकंड। देखिए लगातार ये बात बोल रहे हैं बिना फैक्ट और फिगर्स के। मैं चैलेंज करता हूं। आपके लिए तानाशाही है देश के अंदर? नहीं, तानाशाही नहीं है, क्या है? आता हूं मैं तानाशाही पे भी आऊंगा। पहले तो एम्प्लॉयमेंट दिन रात आप मोदी को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं और तानाशाही। ये प्रोग्राम आप इसलिए कर पा रहे हैं 2014 समाजवादी नेताओं ने कुर्बानी दी थी, इसलिए आज आप प्रेस की स्वतंत्रता को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हम बोल पा रहे हैं ये समाजवादियों की देन है। अरे एक मिनट, समाजवादियों की देन है से लेके अभी तक ईपीएफओ के डेटा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी समाजवादियों की ये देन है, लेकिन करंट समाजवादी पार्टी की ये देन नहीं है ना। वो समाजवादी पार्टी वैसी है, समाजवादी पार्टी थे जो परिवारवाद के खिलाफ समाजवादियों की वजह से। ईपीएफओ का डेटा निकाल कर देख लीजिए, 27 करोड़ 54 लाख आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये उन्हीं को होता है जिसका जॉब मिल रोजगार बोला 10 साल रोजगार। एक मिनट, ईपीएफओ का डेटा निकालिए जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार, 11 साल के लीजिएगा तो 22 करोड़ थे, 27 करोड़ ईपीएफओ में आ गए। नंबर 1, बेरोजगार जरूर हुए, मैं मानता हूं, और मुझे बहुत फक्र है कि बेरोजगार हुए। अखिलेश यादव को 17 से बेरोजगार कर दिया, कांग्रेस पार्टी को 14 से बेरोजगार कर दिया, और करते रहेंगे आम आदमी पार्टी को 2024 में बेरोजगार कर दिया, करते रहेंगे ऐसी बेरोजगारी। इन सब चोर डकैत को बेरोजगार करना जरूरी है देश के लिए, और मोदी जब तक रहेगा ना ऐसे ऐसे चोर डकैत बेरोजगार होंगे। बोलना मौका दूंगा आपको, विवेक एक बार भी नहीं आया। तानाशाह बोला था, तानाशाही इस देश ने देखी थी 25 जून 1975 को। और भाई इमरजेंसी 15 महीने के लिए नहीं लगा था भाई साहब, 21 महीने के लिए लगा था। 21 महीने के लिए लगा था। जो इमरजेंसी है
वो तो वास्तव में ही अभी भी देश में दिखाई दे रही है, अदृश्य इमरजेंसी दिखाई दे रही है। कैसे? मैं इसका प्रमाण देता हूं सर। राजनीति विचारधाराओं से चलती है, विपरीत विचारधाराओं के नेताओं को भी जबरदस्ती ईडी और सीबीआई का डर दिखा के अपने भाजपा में मिलाया गया। आपकी जानकारी है कि अगर इमरजेंसी होती तो आप ये सब भी बोल नहीं पाते, लेकिन इमरजेंसी दिखाई दे रही है आपको मुल्क के अंदर। ओके, खड़े होकर कोई बोलना चाहता है? इमरजेंसी दिखाई दे रही है आपको? कोई इमरजेंसी नहीं है, आपने बिल्कुल सत्य कहा। अगर ऐसा होता तो ये भी नहीं बोल पाते और वो भी वहां से नहीं बोल पाते जी। अगर इमरजेंसी होती तो ओके, सही है पूरी है तानाशाही आपको लगता है? इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जरा 25 जून 1975 की बात थी, जब 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नसबंदी हो गई, प्रेस बंदी, मोर्चाबंदी, हर जगह पाबंदी लगती थी। जब 2.5 लाख सरकारी नौकरी से लेकर के मीडिया कर्मियों को जेल में डाला गया था, उसको कहते हैं तानाशाही। ये भारत के अंदर तानाशाही नहीं चल रही है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। मैं आपकी बात आता हूं। ये देखिए, कांग्रेस, पूरा देश जान पा रहा है कि असली दुश्मन इस देश का कौन है। राहुल गांधी आपको नेता के तौर पे कैसे लगते हैं आम आदमी पार्टी को? इट्स अ नॉन सीरियस पर्सन। नॉन सीरियस पर्सन है राहुल गांधी। ओके ओके, अमित हाँ, बोलो दीपक, बोलिए। दो बोतल फ्री में बांटने वाले, सुनिए एक मिनट, बता दूं मैं। ओके। दो बोतल कांग्रेस राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जी को कब हटाएंगे? इनकी भविष्यवाणी है, जब तक राहुल जी है तब तक मोदी जी है। अमित भाई, 2 बोतल जनता को फ्री में बांटने वाले, तो इनके पास कितनी फ्री क्या होंगी और किस अवस्था में रहते हैं? किसको नॉन सीरियस लेंगे, किसको नॉन सीरियस नहीं लेंगे? इनसे क्या सवाल करते हैं? राहुल गांधी जी को क्या समझेंगे? देखिए, राहुल गांधी नॉन सीरियस लेता है। यू एग्री? राहुल जी की खासियत सुन राहुल गांधी नॉन सीरियस लेता है? नॉट एट ऑल। बोला राहुल जी को रिस्पेक्ट करता हूं और वो अकेला ऐसा नेता है। मोदी साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर है, एक सेकंड राहुल गांधी की खासियत, राहुल गांधी की खासियत यहाँ बोला था मोदी साहब, सुनिए सर, जब तक मोदी साहब इलेक्शन जीत रहे हैं, जब तक इलेक्शन जीत रहे हैं, मोदी का वजूद है। लेकिन नेता वो होता है जो अपना संघर्ष करके देश को दिशा देता है। क्या बात कर रहे हैं? राहुल नेता वो होता है जो चुनाव हारता जाए। ना और मोदी चुनाव जीत रहा है तो वो तब तक उसका वजूद है। कमाल क्या लॉजिक है आपका? तभी महाराज लेफ्ट का ये हाल। ना बिल्कुल नहीं, तभी लेफ्ट के ये हाल। बिल्कुल नहीं। आपकी सलाह मान के कांग्रेस को डुबा देंगे आप। संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी की, कमाल का संघर्ष हो रहा है। ओके, अजय लोग काफी देर से वेट करें। नहीं, शांति, अजय लोग। मतलब आपका लॉजिक क्या है? जो नेता चुनाव हार रहा है वो नेता है, और जो जीत रहा है वो नेता नहीं है। कमाल की बात है। जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तू मैं कर रहे हैं कांग्रेस वाले और झाड़ू छाप वाले, आप देख लीजिएगा, इन लोग दोनों का अंदर अंदर साठ गांठ हो चुका है, समीकरण हो चुका है। इन लोग विलय पंजाब में आपको लग रहा है? हर जगह आने वाले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये बड़ी बात है। दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं, वो झुग्गियां नहीं है, गरीबों के महल हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, बिल्कुल। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां ढाने में। आपने, मोदी जी ने वादा किया था कि जितने भी इस देश के निवासी हैं उनको हम घर देंगे। क्या यह बात सही नहीं सोमनाथ जी? ये पूरा मामला केंद्रीय शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। पूछना चाहूंगा मैं अजय आलोक जी से कि दिल्ली में जो गरीब गुरबा लोग बिहार के होंगे, यूपी से होंगे, पंजाब से होंगे, जिन्होंने मुश्किल से अपना घर बनाया होगा, अरे बांग्लादेश की जो बहन है ना, वो नरेंद्र मोदी की बहन है। ठीक है, चुप रहो अभी। तो ये जो घर है जो टूट रहे हैं, ये जो घर, कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीरिया में मकान गिराए जा रहे हैं। नंबर 2, एक छोटी बात, हमारे बुजुर्ग ने कहा, विद्या ददाती विनयम, बोलने का सर तमीज सीख लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के लोगों को, अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनका जांच हुआ तब उनको उखाड़ के फेंक रहा है यहाँ से। बोलना नहीं, गुंडे नहीं है ये, भाजपा गुंडे। यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बोल रहे हो? ये आपने इनको भाजपा गुंडा बोला। आप कहां पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है? नहीं, आपने इनको भाजपा गुंडा बोला। ये आपका सवाल, आपको इनका सवाल पसंद नहीं आया? मेरा सवाल ये है, लेकिन बांग्लादेशी बोलोगे? दिल्ली विश्वविद्यालय से, क्योंकि इसने भगवा गमछा डाला हुआ तो गुंडा है। ये स्वाभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है। ओके, आप कहां से हैं? आप क्या पर? और ये कॉलेज से हैं? आप कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं? आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज है। ये 2023 में एडमिशन लिया है। बाबू कहाँ रहने वाले, किस जिले के हो? दरभंगा जिला, बिहार। आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं? बिहार के गरीब लोग उजाड़े जा रहे हैं। बिहार के गरीब जा रहे हैं।
भारत है, कोई अन्य देश के व्यक्ति आके नहीं रह सकते हैं यहाँ। लैंड जिहाद चल रहा है, उस पे जांच पे आप ओके, उसमें वो कह रहे हैं कि जो झुग्गियां तोड़ी गई है वो और ये बिहार के रहने वाले हैं। ओके, आप बैठिए। अब एक सेकेंड, ये व्यक्ति, ये लड़का बिहार का रहने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हैं ना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनको कहा गया ये गुंडे हैं। मेरा अफसोस इस बात का है कि किसी भी नेता को किसी जनता ये वोट डालती है, किसी की भी बात पसंद ना आए, आप जवाब ना दे, लेकिन आपने भी जो बोला, बोलने की तमीज, वो गलत था। आपने भी जो भाषा का इस्तेमाल करा, उसको मैं गलत मानता हूं। लेकिन नीतीश जी के प्रदेश के लोगों का घर गिराया जा रहा है, मैं आपको मौका दूंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए, समाजवादी पार्टी अगर साइकिल चलाती है तो हवा में चलाना साइकिल बंद करे, क्योंकि एक्सीडेंट होगा। पहली बार इस देश में किस सरकार ने गरीबों का घर बनाया? किसने सपना दिखाया गांव के गरीबों को और शहरों के गरीबों को कि तुम्हें पक्का मकान मिलेगा और 3 करोड़ लोगों को? यूपी बिहार के लोगों का मकान क्यों गिराया? ये अब आप बोलो, अमित भाई गलत है। अमित भाई प्लीज अमित भाई खाली वोट चाहिए बिहार का। मत करिए ये काम। आप बोल रहे थे, मैं आपको गंभीरता से सुन रहा था। और पहली बार दिल्ली बोल रहे हैं ना, ये दिल्ली में 4,500 अवैध कॉलोनियों को मोदी सरकार ने रेगुलराइज किया। पता है नहीं कुछ क्या जाते हैं। ये क्या है? ये तरीका ठीक नहीं है। एक बात, आप अगर जनता में अगर आपका विरोध है तो जनता को बताएंगे तुम गुंडे हो। ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आज इन्होंने बताया है। सवाल ये है अमित जी, ये जो इंडिया घमंडिया गठबंधन है, मैं विवेक जी की सलाह पर बहुत सहमत हूं कि वो कह रहे फ्रेंडली फाइट होना चाहिए। लेफ्ट तो बचा नहीं इस देश में, तो सनम हम तो डूबेंगे, तुम दोनों कभी ले डूबेंगे। यही विवेक जी की सलाह है। दोस्तों, अगर ये विपक्ष वाले जनता को ही गुंडे बोलेंगे तो गुंडों से तो एक बात याद आती है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब कौन थे? गुंडे, फिर बाद में नेता, या पहले नेता फिर बाद में गुंडे, और इनके समर्थक कौन थे? आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।